अस्सलाम वालेकुम। आज के जो वीडियो है इसमें अब हम ट्रांस डीएमाइनेशन पढ़ेंगे। नाम से ही इसमें पता चल रहा है कि इसमें बोथ ट्रांसमाइनेशन एंड डीएमाइनेशन हुई है। बेसिकली जो ये वाला स्टेप है ये सिर्फ ग्लूटामेट के लिए ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्लूटामेट में ये कहते हैं चैटर्जी, अकॉर्डिंग टू चैटर्जी ट्रांस डीएमाइनेशन इसको ही कहा है। लिपिन में इसकी सिर्फ ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन ही लिखी हुई ग्लूटामेट की, पर इसको ट्रांस डीएमाइनेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने पहले जो पढ़ी है ट्रांसमाइनेशन और डीएमाइनेशन। ट्रांसमाइनेशन में यही होता है कि अमाइनो एसिड कीटो एसिड के साथ रिएक्ट किया, उसने डिफरेंट अमाइनो एसिड बना लिया। जब अमाइनो को ट्रांसफर किया उस कीटो एसिड को डिफरेंट कीटो एसिड बना लिया। और फिर डीएमाइनेशन वो है कि उस अमाइनो एसिड को हमने ऑक्सीडेटिवली या नॉन ऑक्सीडेटिवली क्या कहते हैं उसको डीएमाइनेट कर दिया। डीएमाइनेशन वाज बेसिकली रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप इन अ फॉर्म ऑफ अमोनिया। इसमें भी यही प्रोसेस होता है, लेकिन हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि डीएमाइनेशन के लिए जो मोस्टली जितने भी आपके अमाइनो एसिड्स होते हैं उनमें एल अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज यूज़ होता है, या अगर वो डी टाइप के तो डी अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज। और कुछ की एक्सेप्शन थी, कुछ के लिए क्या कहते हैं जिस तरह सेरीन, थ्योरीन, इनके लिए अमाइनो एसिड डिहाइड्रेसिस था, हिस्टिडीन के लिए हिस्टिडेज था, सिस्टीन होमोसिस्टीन के लिए डीसल्फाइड्रेसिस एंजाइम था। जो एल ग्लूटाम आपका एल टाइप ही होता है, क्योंकि अमाइनो एसिड हमारी बॉडी में जो ग्लूटामेट होता है उसके लिए ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम यूज़ होता है डीएमिनेशन के लिए। ये इसकी ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन कराता है। ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस की खास बात क्या है? इट इज़ अ टेट्रामर, इट्स मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड यूनिट्स। इट इज़ अ जिंक कंटेनिंग मेटालो एंजाइम, इसके अंदर जिंक होता है। और इसकी खास बात ये कि ये दोनों NAD निकोटीनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड उसको और NADPH उसकी फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म को, दोनों को एज अ कोफैक्टर वो यूज़ कर सकता है। होता क्या है हमारी बॉडी में मोस्ट जितनी भी ट्रांसमाइनेशन रिएक्शन हो रहे होते हैं वो ज़्यादातर उसमें जो कीटो एसिड यूज़ होता है, कोई भी अमाइनो एसिड होगा उसमें जो कीटो एसिड ज़्यादातर यूज़ होता है वो होता है मोस्टली अल्फा कीटो ग्लूट्रेट। क्योंकि आगे जो स्पेसिफिक ट्रांसमाइनेशन की रिएक्शन थी उसमें भी मैंने बताया था जो AST और ALT के थे उसमें अल्फा कीटो ग्लूट्रेट यूज़ हो रहा था। और जब अल्फा कीटो ग्लूट्रेट यूज़ होगा ऐसा कीटो एसिड, तो जो आपका अमाइनो एसिड नहीं बनेगा बॉडी में, जो मोस्टली बनता है वो होता है ग्लूटामेट ही है। इन दोनों में भी हम देख सकते हैं ग्लूटामेट बन रहा है। अब ग्लूटामेट जो होगा वो डायरेक्टली ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन प्रोसेस में चला जाएगा थ्रू एंजाइम ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस। ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस की खास बात ये कि ये आपके सारे मेम्ब्रेन टिश्यूज में पाया जाता है और ये एक तरफ से कपल्ड रिएक्शन है। सबसे ज़्यादा क्विकली ग्लूटामेट की ही आपकी डीएमाइनेशन होती है, क्योंकि जैसी अल्फा कीटो ग्लूट्रेट ट्रांसअमाइनेज रिएक्शन होता है, लेट सपोज यहाँ पे अल्फा कीटो लिख लेते हैं बोल के, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट है और यहाँ पे कोई भी अमाइनो एसिड है, जैसी उसकी ट्रांसमाइनेशन होगी यहाँ पे अल्फा कीटो ग्लूट्रेट ट्रांसमाइनेसिस के थ्रू, तो ये जो अमाइनो एसिड बनेगा ये होगा ग्लूटामेट और ये आपका कोई भी कहते हैं कीटो एसिड बन जाएगा। ठीक है, अब जो ग्लूटामेट होगा वो डायरेक्टली इस प्रोसेस में चला जाएगा जो कि हर मेम्ब्रेन टिश्यू में हो रहा होता है। ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा अल्फा इम्यूनोग्लूटेरिक एसिड। फिर अल्फा इम्यूनोग्लूटेरिक एसिड में स्पॉन्टेनियसली वाटर ऐड होगा और अमोनिया निकल जाएगा और पीछे आपका अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड है विच इज़ ऑल्सो नोन एज अल्फा कीटो ग्लूट्रेट, ये आपका वापस एक तरफ से क्या है रिसाइकल हो जाएगा। फिर से बात करते हैं, यहाँ पे कोई भी अमाइनो एसिड आया उसने अल्फा कीटो ग्लूट्रेट के साथ रिएक्ट किया थ्रू ट्रांसमाइनेसिस, उसने ग्लूटामेट बनाया। ग्लूटामेट फॉरन अपने क्या कहते हैं डीएमाइनेशन प्रोसेस में चला गया थ्रू एंजाइम एल ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस, उसने ये बनाया और ये स्पॉन्टेनियसली जिस तरह हर डीएमाइनेशन के प्रोसेस में हो रहा था यहाँ पे भी कि इमिनो एसिड में आके वाटर स्पॉन्टेनियसली ऐड कर रहा था और फिर वो कोई भी कीटो एसिड बना रहा था। इसमें भी यही होगा कि आपका इमिनो ग्लूटेरिक एसिड के अंदर वाटर आया, अमोनिया रिलीज हो गया और जो पीछे कीटो एसिड बचा वो अल्फा कीटो ग्लूटेरेट बचा या अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। और एक खास बात जो मैं पीछे डीएमाइनेशन की वीडियो में बताना भूल गया था, जो आपका कीटो एसिड और अमोनिया जो निकलता है ये कीटो एसिड अपने किसी भी मेटाबॉलिज्म के पाथवे में चला जाएगा। जिस तरह अल्फा कीटो ग्लूट्रेट है ये चला जाएगा TCA साइकिल में, वेरस अमोनिया जो होगा वो चला जाएगा डायरेक्ट यूरिया साइकिल में। इसका लिपिन के थ्रू मैं फिर से वही रिएक्शंस आपको करवा देता हूँ सारे जो इसमें थे, ये उसी चीज़ को शो कर रहा है कि ग्लूटामेट अच्छा इसमें हाँ NADH और NADPH वाली खास बात थी। कोई ऐसी कंडीशंस हों जिसमें क्या कहते हैं, क्योंकि इट्स अ रिवर्सिबल रिएक्शन, जिसमें ग्लूटामेट की क्या कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो और हमको क्या कहते हैं अमोनिया को ज़्यादा रिलीज़ करवाना हो, तो उसमें आपका जो को एंजाइम यूज़ होगा वो NAD होगा, NADH। और अगर कोई ऐसी कंडीशन हो जिसमें अमोनिया बहुत ज़्यादा हो और आपने वापस ग्लूटामेट बनाना तो उसमें NADPH यूज़ होगा।
जैसे कि अब आपने समझे कि कहते हैं कोई डाइट में प्रोटीन खाएं, जब प्रोटीन ज़्यादा खाएंगे तो ग्लूटामेट ज़्यादा होगा, जब ग्लूटामेट ज़्यादा होगा तो जो फेवर करेगा रिएक्शन वो इस साइड पे करेगा अल्फा कीटोग्लूटारेट की प्रोडक्शन में और अमोनिया की प्रोडक्शन में, तो उसमें NADH या NAD आपका ऐसा कोएंजाइम यूज़ हो रहा होगा। अगर कोई ऐसी कंडीशंस हुई जिसमें आपका अल्फा क्या कहते हैं अमोनिया बहुत ज़्यादा है और ग्लूटामेट कम है, तो आपका जो ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस है वो NADPH को यूज़ करेगा ताकि ग्लूटामेट की प्रोडक्शन कर सके और अमोनिया को क्या कहते हैं एक तरफ से रीएमाइनेट कर सके, इसका रिमूवल कर सके। यही चीज़ यहाँ पे दिखाई गई। ट्रांसमाइनेशन हुई, कोई भी अमाइनो एसिड आया उसके अंदर अमाइनो ग्रुप है, उसकी ट्रांसमाइनेशन हुई। ट्रांसमाइनेशन के बाद उसमें क्या कहते हैं ग्लूटामेट बना दिया और अल्फा कीटोग्लूटारेट ऐसा कीटो एसिड यूज़ हुआ था, अल्फा कीटोग्लूटारेट से ग्लूटामेट बना। ग्लूटामेट की फॉरन ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन हो गई, जैसे डीएमाइनेशन हुई अमोनिया रिलीज हो गया, अमोनिया चला जाएगा यूरिया साइकिल में और आपका क्या कहते हैं अल्फा कीटोग्लूटारेट वापस रिसाइकल हो गया, जो कि या तो टीसीएस साइकिल में चला जाएगा या फिर से ट्रांसमाइनेशन रिएक्शन के लिए यूज अप हो जाएगा और इस प्रोसेस में NADH आपका कोएंजाइम यूज़ हो रहा है। वेरएस अगर आपने सिंथेसाइज कराना हो ग्लूटामेट को, उसमें क्या हो रहा है कि इसमें रीएमाइनेशन हो रही है, इसमें डीएमाइनेशन हो रही है, इसमें रीएमाइनेशन हो रही है। रीएमाइनेशन क्या है कि NADPH जैसा कोएंजाइम यूज़ हो रहा है और क्या कहते हैं ग्लूटामेट की हमें प्रोडक्शन करानी है, तो अमोनिया आया अल्फा कीटोग्लूटारेट में आपका सॉरी अमोनिया आया और अल्फा कीटोग्लूटारेट क्या कहते हैं इसमें क्या कह रहा हूँ जो ग्लूटामेट है सॉरी वो आपका वापस क्या कहते हैं बन जाएगा, सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड हो जाएगी। अगर कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें अमोनिया ज़्यादा हो, रिडक्टिव अमाइनेशन होगी, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस NADPH को यूज़ करेगा और फिर वो ट्रांसमाइनेशन के थ्रू आपके अमाइनो एसिड बना देगा। बेसिकली इस चीज़ का रिवर्स हो जाएगा अगर कोई ऐसी कंडीशन हुई जिसमें ग्लूटामेट की हमें प्रोडक्शन करानी हुई। और इस एंजाइम की एक और ख़ास बात एक तो मैंने बता दी थी, इट्स अ टेट्रामेर, इट इज़ अ जिंक कंटेनिंग मेटालो एंजाइम। दूसरा इसकी खास बात ये कि ये NADH और NADPH दोनों का कोएंजाइम यूज़ कर सकते हैं। तीसरा इसकी खास बात ये कि हाई एनर्जी स्टेट्स में ये इनहिबिट होता है, यानी अगर ATP ज़्यादा होगा GTP ज़्यादा होगा तो इनहिबिटेड होगा, वेरस अगर ADP ज़्यादा होगा तो ADP क्या कहते हैं आपकी लो एनर्जी स्टेट है, ADP इस एंजाइम को एक्टिवेट कराएगा। एलोस्टेरिक रेगुलेशन जो होती है ना इसकी वो थ्रू ADP होता है, ADP इज एक्टिवेटर ऑफ दिस एंजाइम वेरएस योर ATP GTP and NADH they all are inhibitors of glutamate dehydrogenase. So this was all process of trans deamination, basically oxidative deamination ही थी ये ग्लूटामेट की। अब आगे जो अमोनिया बन गया है वो जाएगा यूरिया साइकिल में, लेकिन यूरिया साइकिल के लिए भी इसको पहले इसकी ट्रांसपोर्ट करानी होगी लिवर में, क्योंकि लिवर में से यूरिया साइकिल होती है, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। और जो अल्फा कीटोग्लूटारेट था या जो भी कीटो एसिड बना वो अपने किसी भी मेटाबॉलिज्म में चला गया या ओवर हेयर अल्फा कीटोग्लूटारेट है तो ये चला जाएगा TCS साइकिल में। थैंक यू।